उसने मुझे बचाते बचाते खुद को अपाहिज बना लिया। इसी वजह से 3-4 लेवल की प्रतिभा होने के बावजूद वो आखिर में सिर्फ F रैंक टैलेंट ही जागृत कर पाया। जैसे ही उसकी उपयोगिता खत्म हुई, मैंने उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया, लेकिन बाद में उसे एक बड़ा अवसर मिला। उसकी टूटी हुई प्रतिभा फिर से जाग उठी और वो वार गॉड बनने की राह पर चल पड़ा। मगर जब वो मुझसे बदला लेने वापस आया, तब उसे पता चला कि मैं तो पहले ही मर चुकी थी। आखिरकार उसके अंदर का मानसिक दानव फूट पड़ा और कई दुश्मनों ने मिलकर उसे मार डाला। तो ये थी इस शरीर की असली यादें। ये लड़की तो पूरी की पूरी एहसान फरामोश निकली। रुयान, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। थैंक यू लिन यी, तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हाँ, मेरा साथ नहीं छोड़ा? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? जैसे ही तुम्हारा SSS रैंक टैलेंट जागेगा, तुम मुझे तुरंत छोड़ दोगे। इस बार दोबारा जन्म लेने के बाद मैं लियू रुयान अपने हाथों से तुम्हें मारूंगी। ये क्या मैं लोगों के मन की बातें सुन सकता हूँ? बधाई हो होस्ट, आप गॉडेस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से बन चुके हैं। इस शरीर द्वारा जिन लड़कियों को पहले पसंद किया गया था, उन सभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। आइस गॉडेस लियू रुयान सफलतापूर्वक बाइंड हो चुकी है। होस्ट ने अब आप उसकी हर मन की बात साफ साफ सुन सकते हैं। मैं अभी भी सदमे में था कि तभी रुयान ने मुझे टोका, जल्दी मंच पर जाओ और अपनी शक्ति जागृत करो। मैं होश में आया और कब जागरण मंच पर पहुंच गया पता ही नहीं चला। तभी पूरे मंच पर सुनहरी रोशनी फैल गई। सफलतापूर्वक जागृत SSS रैंक विशेष क्षमता गॉड्स हैंड। ये शक्ति किसी भी एलिमेंटल स्किल को कॉपी कर सकती है। गॉड्स हैंड हो या कुछ भी, इस जन्म में भी तुम्हारा अंत जल्दी ही होगा। बस फर्क इतना है, इस बार तुम्हें मारने वाली मैं हूँ, लियू रुयान। इतना ओवर पावर टैलेंट और गर्लफ्रेंड चुनी तो उस बेकार लियू रुयान को सच में उससे बेहतर तो मैं हूँ। कम से कम मेरा वाटर टैलेंट A रैंक है। हद है, सबके सब मौके पर रंग बदलने वाले लोग हैं। अगर ब्रेकअप करना है तो जल्दी करो। आज की ये बेइज्जती मैं एक दिन 100 गुना लौटाऊंगी। लगता है ये लड़की सच में इस शरीर के असली मालिक से नफरत करती है, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूँ। मैंने गहरी सांस ली और पूरे हॉल की तरफ देखकर कहा, आज मैं सबके सामने एक बात ऐलान करना चाहता हूँ। आ गया बिल्कुल वही पल जो पिछले जन्म में हुआ था। मैं ये सब एक बार पहले भी देख चुकी हूँ, फिर भी दिल इतना क्यों दुख रहा है? क्या मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उसे ब्रेकअप करना था तो अकेले में भी कह सकता था, लेकिन उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की और बाद में मेरे माँ बाप को भी मरवा दिया। मैं लियू रुयान उससे सिर्फ नफरत करती हूँ। देख लेना लिन यी अभी सबके सामने ब्रेकअप करेगा। एक SSS रैंक यूजर भला F रैंक लड़की के साथ क्यों रहेगा? वो बेवकूफ नहीं है। अगर लिन यी सच में ब्रेकअप करता है तो शायद मेरे पास मौका हो। तभी मैंने सबकी तरफ देखकर कहा, भले ही रुयान का टैलेंट सिर्फ F रैंक हो, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और तुम सब ध्यान से सुन लो, आज के बाद अगर किसी ने भी उसके बारे में बुरा कहा तो उसे मुझसे निपटना पड़ेगा। ये क्या? वो मेरी तरफदारी क्यों कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो मुझे अपमानित करना चाहिए था। क्या पिछले जन्म की सारी घटनाएं झूठ थी? नहीं, आइस गॉड की शक्ति तो सच थी। तो क्या पुनर्जन्म ने भविष्य बदल दिया? मैं उसकी तरफ बढ़ा और धीरे से कहा, रुयान भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम सच में मुझे नहीं छोड़ोगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे भविष्य के रास्ते में नहीं आऊंगी। ये लिन यी आखिर सोच क्या रहा है? जरूर इसके पीछे कोई साजिश है। तभी अचानक एक गंभीर आवाज गूंजी, तुम्हारे अकादमी में SSS रैंक जागृत करने वाला छात्र कौन है? तुम्हें विशेष अधिकार दिया जाता है। अब से तुम्हारा दाखिला सीधे इंपीरियल कैपिटल अकादमी में होगा। वो अकादमी देश की सबसे शक्तिशाली जागृतकर्ता संस्था है। वहाँ का सबसे कमजोर छात्र भी बाहर निकलकर बड़ी ताकतों का लक्ष्य बन जाता है। तो वो यही है मेरे गुरु, जिन्होंने कभी मुझे सहारा दिया था। क्यूशू के सबसे संभावित गॉड रैंक अवेकनर, लेकिन पिछले जन्म में लिन यी की वजह से वो भी मर गए थे। हे भगवान, एक और लड़की जिसकी जिंदगी इस शरीर के पुराने मालिक ने बर्बाद की थी। बहुत समय बाद मिल रहे हैं। मेरी अपनी मेहनत से तैयार की हुई शिष्या